एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। सो आज हम सब क्लास 9 की बिहीव इंग्लिश लिटरेचर की बुक बिहीव का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट है हमारा एल्विन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हीयरिंग इट। एल्विन ग्लेनी जो है वो डीफ है और वो साउंड को सुन लेती है बिना सुने। तो ये पार्ट फर्स्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो ये आपका चैप्टर है ये ट्रेन से स्टार्ट होता है। एक स्टेशन रेल स्टेशन पे लोग खड़े होते हैं। एक छोटी सी लड़की जो 17 साल की होती है, बट वो 17 साल की नहीं लग रही होती है, वो बहुत नर्वस होती है और वो वाइब्रेशन सुन लेती है कि ट्रेन आने लग रही है। तो उसे ट्रेन की वाइब्रेशंस फील होती हैं, वो सुन लेती है, उसे पता चल जाता है ट्रेन आ रही है। और वो यहाँ स्टेशन पे क्यों खड़ी है? क्योंकि वो उसका फर्स्ट डे था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में। और वो टीनेजर फ्रेश थी एक स्कॉटिश फार्म से। वो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन रह चुकी है, बट उसे बहुत बड़ी चैलेंज फेस करना पड़ा। क्या था वो चैलेंज? कि वो डीफ थी, वो सुन नहीं सकती थी, वो बहरी थी। एल्विन ग्लेनी, उस लड़की का नाम था एल्विन ग्लेनी। एल्विन ग्लेनी जो थी वो बहरी धीरे धीरे हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो जन्म से बहरी थी, वो धीरे धीरे बहरी हुई थी। उसकी मॉम को याद है कि जब एल्विन 8 साल की थी तो एल्विन पियानो बजाने के लिए अपनी चांस की वेट कर रही थी। तो जैसे ही उसका स्टेज पे नाम बोला गया तो एल्विन हिली ही नहीं। तो उसकी उसकी मम्मी इजाबेल ग्लेनी को लगा कि एल्विन ने नहीं सुना। थोड़े टाइम तक एल्विन ने अपनी ना सुनने की बात को सबसे छुपा के रखा, बट जैसे जैसे वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स जो थे वो कम होने लगे। उसकी हेड मिस्ट्रेस जो थी उन्होंने उसके पेरेंट्स को कहा कि आप एल्विन को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो जब उसके पेरेंट्स ने उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया तो स्पेशलिस्ट ने कहा कि एल्विन बहरी हो चुकी है ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से, और आप उसे एक डीफ के स्कूल में डाल दीजिए, मतलब बहरे बच्चों के स्कूलों में डाल दीजिए। बट एल्विन जो थी वो गिव अप करना नहीं चाहती थी, वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी। एक दिन जब उसने एक गर्ल को ज़ाइलोफोन प्ले करते हुए देखा तो उसने सोचा कि वो भी बजाएगी। बहुत सारे टीचर ने उसे डिस्करेज करा, बट रॉन फ्रॉप्स एक परक्यूशनरिस्ट मतलब जो ड्रम बजाते हैं, उसने उसकी पोटेंशियल को समझा और उन्होंने कुछ ड्रम बजाए, 2 ड्रम बजाए डिफरेंट नोट्स के। उन्होंने एल्विन को कहा कि अपने कानों से मत सुनो, कि अपनी बॉडी में फील करो, किसी और जगह से इसे फील करो। तो एल्विन ने कहा कि हाँ, उसे जो हायर ड्रम था वो उसे वेस्ट अप से फील कर पा रही थी और लोअर ड्रम को वो वेस्ट डाउन से फील कर पा रही थी। रॉन फ्रॉप्स एक्सरसाइज रोज एल्विन से कराते थे और एल्विन अब बहुत आराम से म्यूजिक के नोट्स को अपनी बॉडी के पार्ट से फील कर पाती थी। एल्विन अपनी बॉडी को अब साउंड और वाइब्रेशंस के लिए खोल पाती थी। अब वो बहुत डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से अब उसको काम करना था। अब उस टाइम के बाद रॉन फ्रॉप्स से मिलने के बाद वो उसने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। वो यूनाइटेड किंगडम भी गई यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ 16 साल की जब वो थी, और उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाने का फैसला कर लिया। उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन भी दिया और उसने हिस्ट्री जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे। वो सोलो परफॉर्मेंसेस भी करती थी और ऑर्केस्ट्रल वर्क भी करती थी। जब वो 3 ईयर का कोर्स उसका ख़त्म हो गया तो उसे बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। एल्विन जो थी वो हीरोइक अचीवमेंट एक्सेप्ट करती थी। एल्विन ने कहा था कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप कहीं भी नहीं जा पाओगे, बट अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको पता है आप कहाँ जाओगे, जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे। उसे वर्ल्ड्स के बहुत मल्टी परक्यूशनरिस्ट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसे बजाने आते थे। जो एल्विन थी जब भी वो किसी फंक्शन में कोई भी इंटरव्यू देने जाती थी तो वो हर इंसान को बहुत ध्यान से सुनती थी। वो कहती थी कि जिन इंसानों की दाढ़ी होती है उनकी वो बात नहीं समझ पाती, उसे परेशानी होती है, क्योंकि किसी की भी बात समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत के साथ साथ उसकी आइज़ को, उसके लिप्स को, उसके पूरे फेस को देखना पड़ता है। एल्विन जो थी वो फ्लॉलेसली बोलती थी क्योंकि 11 साल के बाद ही वो बहरी हुई थी, बट उसने जापानीज़ बोलना भी सीख लिया था। बेसिक जापानीज़ और फ्रेंच भी उसने बोलनी सीखी थी जब वो डीफ थी। अब ये हमें नहीं पता कि उसने वो कैसे सीखी। वो बताती है कि जो म्यूज़िक है वो उसकी पूरी बॉडी में घूमता है, वो उसकी स्किन में टिंगल करता है, उसके चिक्स बोन्स में, उसके हेयर्स में। जब वो ज़ाइलोफोन प्ले करती है तो उसको साउंड उसकी फिंगर टिप से समझ आती है। जब वो ड्रम प्ले करती है तो उसकी बॉडी में रेजोनेंस फैलती है और वुडन प्लेटफॉर्म पे वो अपने शूज़ निकाल देती है ताकि उसको रेजोनेंस उसके कहाँ से फैले, उसको रेजोनेंस उसके फीट से आए। नॉट सरप्राइजिंगली एल्विन ने अपने ऑडियंस को डिलाइट किया। 1991 में उसको रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। मास्टर परक्यूशनरिस्ट जेम्स प्लेट्स ने उसके बारे में कहा था कि गॉड ने उसकी हियरिंग ले लिया, उसके सुनने की पावर ले लिया, बट उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है।
जो हम सुनते हैं वो फील करती है और वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है। एल्विन जो थी उसने कन्फेस करा था कि वो वर्कहॉलिक है, उसको काम करने बहुत अच्छा लगता है। वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स के साथ साथ हॉस्पिटल और प्रिजन्स में भी कॉन्सर्ट करती थी। वो हाई प्रायोरिटी क्लासेस भी देती थी यंग म्यूजिशियंस को। एंड रिचलैंड बीथवॉन फंड के मालिक, उन्होंने भी कहा था कि जो एल्विन है वो डीफ चिल्ड्रन के लिए इंस्पिरेशन है, साथ ही साथ हर इंसान के लिए वो इंस्पिरेशन है। एल्विन ग्लेनी ने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी, अपनी एज से 22 चीज़ें उसने अचीव करी। उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए, सोलो परफॉर्मेंस भी उसने बहुत अच्छे दिए। और ये थी पूरी एल्विन ग्लेनी के बारे में स्टोरी, ये डेब्रा कॉली ने लिखी थी। सो आई होप सो आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी एल्विन ग्लेनी के बारे में पूरी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। थैंक यू।